नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली। और दिल्ली में आज हमारे साथ बैठे हुए हैं अजय कुमार जैन साहब, जो कि सेक्रेटरी हैं जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन प्रिंसिपल बेंच। साथ ही साथ हमारे साथ बैठे हुए हैं नमन गुप्ता जी, जो कि पैटर्न इन चीफ हैं जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन प्रिंसिपल बेंच। और ख़ास बात एक और है, हमारे साथ एक और वकील साहब बैठे हैं जिनका नाम है विष्णु शर्मा जी, और ये कैंडिडेट हैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बार एसोसिएशन का आप लोगों ने गठन किया है, सर इसके पीछे की रणनीति क्या है? सर, रणनीति ये है कि जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल बार, इसका ट्रिब्यूनल का प्रिंसिपल बेंच का गठन ही अब हुआ है। अच्छा। जीएसटी एक्ट 2017 जुलाई से लग गया था, लेकिन तब से सरकार ने ट्राइब्यूनल का गठन नहीं किया। अब चूंकि ट्राइब्यूनल का गठन हो गया है तो वहां पर बड़ी समस्याएं हैं अपील फाइल करने में। वकीलों को, जो और टैक्स प्रोफेशनल हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो उन सब की समस्याओं को, और इवन हमारे को भी, हमने खुद प्रैक्टिकल किया। जी जी जी। प्रैक्टिकल जब हमने अपीलें अपनी फाइल करी तो उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं के निवारण के लिए जब हमने उनको अप्रोच किया तो कुछ पॉजिटिव जवाब मिले, कुछ नेगेटिव जवाब मिले। तो फिर एक ये हुआ कि कोई ऐसे मंच का, या जैसे एडवोकेट्स के अंदर तो जो है ना वो बार एसोसिएशन का गठन होता है, तो हमने फिर यही किया कि भाई बार एसोसिएशन बनाई जाए। उसके माध्यम से जो एक बार और बेंच का रिलेशन होता है जी जी जी, वो बनेगा। जब वो बनेगा तो बेंच को भी ये लगेगा कि भाई अब एप्रोप्रिएट लोग जो है हमारे सामने हैं। जी जी अब हमारे को इनके माध्यम से ही सब जितने भी प्रोफेशनल हैं उनको डील करना है। जी जी। तो इसलिए हमने जो है इस अपीलेट ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन का गठन किया है। इसके लिए हमारे को सबसे पहले लोगों की कंसेंट ली, कंसेंट लेके फिर हमने इसको बनाया। चूंकि ये प्रिंसिपल बेंच के अंदर मामलों की सुनवाई इस तरीके से होगी कि पूरा का पूरा ऑल ओवर इंडिया ये उसको जो है ना इसका ज्यूरिडिक्शन है। अच्छा। इसके बाद जो यहाँ प्रिंसिपल बेंच के अंदर जो भी कोई चीज डिसाइड होगी उसके बाद सीधा वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अच्छा, आप अच्छा। उसके ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इसलिए हमारे लिए यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसके लिए हमने जो है अपनी बार की वेबसाइट बनाई है। वेबसाइट है www.gstatbar.com। ये हमारी वेबसाइट है। इसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, सारी चीज़ मिलेगी। और इसी विषय में जब हमने बेंच से बात की, बेंच ने हमारे को बताया कि आप कोई सेमिनार जो है ना वो कीजिए। तो हम यहाँ से अपने एक टेक्निकल जो एनआईसी से हैं जी जी जी। और एक इनके जो पोर्टल के ऊपर जो अपीलें फाइल होती हैं उसको देखते हैं। उसके बारे में एक पूरा जो है ना डेलिब्रेशन आपको देंगे। जी। आप उसका आयोजन कीजिए। तो हमने उसका आयोजन किया, ये लोग आए। आज का जो है ना बहुत बढ़िया हुआ कार्यक्रम। और ये पूरे कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हमारे पोर्टल के ऊपर, जो हमारी वेबसाइट है, और जो यूट्यूब है, यूट्यूब के माध्यम से आज हमने इसका लाइव टेलीकास्ट किया। अच्छा। तो वो भी जो है ना लोगों को मिलेगा। और हम जितने भी जीएसटी में प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं उन सबको ये आह्वान करते हैं कि आप अपनी समस्याओं को हमारे तक भेजें। हम उनको शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, जो कॉमन प्रॉब्लम है उसका जो है ना एक वो बनाकर, और उस आवाज़ को जहाँ तक पहुँचाना है, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर तक जो है ना वो पहुँचाना है, हम पहुँचाएंगे और उनकी समस्याओं का निवारण करेंगे। जी जी। इसी उद्देश्य को सोचकर हमने जो है इसका गठन किया है। हाँ, साथ ही साथ अब हमारा अगला प्रश्न गुप्ता जी से रहेगा कि सर, आज का ये जो आप लोगों की मीटिंग थी, ये मुझे लग रहा था कि एक सेमिनार टाइप का है। कुछ लर्नेड काउंसिल्स यहाँ पे आए थे, कुछ देख रहा था तो सीए साहब लोग बैठे थे। तो क्या पूरा मामला क्या था सर? सर, इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, हमने जो जी स्टैट बार बनाई है इसमें आज की डेट में हमारे पास 4500 प्लस मेंबर हो गए एक महीने में। इसी से पता चलता है कि जीएसटी 80 कितनी वर्किंग में है। अच्छा। 9 साढ़े 9 साल के बाद आपकी जीएसटी 80 बनती है, और उसके बाद भी आप सारा हाइब्रिड में चला रहे हो। और जो अधिवक्ता और सीए जो सीनियर सिटीजन्स हैं या ओल्ड एज में हैं, और वो अपीलें कैसे फाइल करेंगे? अब उन्हें कौन ट्रेनिंग देगा इन सॉफ्टवेयरों की? उनके यहाँ तो मैनुअल का प्रोसीजर है, और इनके यहाँ सारे सिस्टम बिल्कुल रूल्स वगैरह जितने भी हैं जीएसटी के सारे कन्फ्लिक्टिंग है आपस में। अच्छा अच्छा। तो साथ ही साथ हमारे साथ बैठे हुए हैं विष्णु शर्मा जी, जो कि इस बार के कैंडिडेट हैं दिल्ली बार काउंसिल के। तो सर, क्या इस मामले को किस तरह से आप देख रहे हैं कि
क्या जीएसटी जो एपीलेट ट्रिब्यूनल बना है इसमें आप भी बैठे थे, आपने क्या अभी तक महसूस किया और साथ साथ कैसा चल रहा है बार काउंसिल का इलेक्शन का मामला? देखिए, पहले तो बहुत बहुत बधाई नमन गुप्ता जी को, पैट्रन इस GSTAT जो बार एसोसिएशन उन्होंने क्रिएट की है, और हमारे सेक्रेटरी साहब। हमेशा एडवोकेट्स को या हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनको जो डेली प्रॉब्लम आती है वो डिपार्टमेंट के पास डायरेक्टली नहीं जा सकते, उनको कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन चाहिए। बिल्कुल। कि वो प्रॉपरली रिप्रेजेंटेटिव उनको मिले और वो उनके माध्यम से कनेक्ट करें डिपार्टमेंट, जी जी, डिपार्टमेंट को कनेक्ट करें या ऑफिसर्स को कनेक्ट करें। तो अगर ये कदम इस तरीके का उठाया गया है कि उन लोगों के 4,500, अभी कितने लोगों का नाम लिया, हमारे कितने साथी हैं, 4,500 जी। अब 4,500 साथियों को परेशानी आ रही होगी तभी इस तरीके का कदम उठाया गया है। डेफिनेटली। जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं, उन डे टू डे प्रॉब्लम्स के लिए अभी अजय जैन जी ने बताया कि जो हमने जिस तरीके की वेब पोर्टल बनाया है, वेबसाइट बनाई है, वहाँ पे हमने सभी तरीके की जो प्रॉब्लम्स को देखा, हमने पूरी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर डाली हुई है। डे बाय डे इसका और विस्तार होगा, और विस्तार होगा, तो लोगों को सहूलियत देने के लिए इन्होंने पहला कदम उठाया है। और ये जो कदम उठाया गया है बहुत प्रशंसनीय है, पूरे हिंदुस्तान में लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा है कि जितने भी हमारे टैक्स के प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए इस तरीके का एक आयाम मिला है जिसको वो यूज़ करेंगे। और लगातार जो प्रॉब्लम है उनके सॉल्यूशन देने में ये सक्षम होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये इतना अच्छा रिच एक्सपीरियंस रखते हैं मेरे दोनों साथी कि बहुत अच्छे से इसको हैंडल करेंगे। अब आपने पूछा कि बार काउंसिल का क्या चल रहा है मामला? जी, बार काउंसिल का इलेक्शन चल रहा है अभी बार काउंसिल का, और 21, 22, 23 को बार काउंसिल की वोटिंग होगी दिल्ली में। हाई कोर्ट के अंदर 3 दिन वोटिंग है। जी जी। पूरे दिल्ली बार काउंसिल से संबंधित जितने भी हमारे एनरोल्ड एडवोकेट हैं, जो वेरीफाइड एडवोकेट हैं, करीब करीब 1 लाख एडवोकेट। आई थिंक सर जिनके पास COP होगा वही इसमें वोट कास्ट करेगा। वेरीफाइड होना चाहिए। COP तो होता ही मैंडेटरी है, क्योंकि वो तो COP 2 साल के लिए जब आप AIB पास कर लेते हैं, तो यहाँ दिल्ली में COP बार काउंसिल ऑफ इंडिया इशू करती है AIB के बाद। यस। तो दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे अजय कुमार जैन जी को, साथ ही साथ सुन रहे थे नमन गुप्ता जी को और विष्णु शर्मा जी को। फिर इसी तरह के वीडियोस के साथ, इसी तरह के अपडेट के साथ मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।